मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसे दत्त जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। इनमें ईश्वर एवं गुरु दोनों रूप समाहित थे। इसके कारण इन्हें श्री गुरु देवदत्त भी कहा जाता है। त्रिदेवों का अंश है भगवान दत्तात्रेय। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। इन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके नाम पर ही दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी है। महाराष्ट्र में भी इनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का व्रत करने एवं उनके दर्शन पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दत्तात्रेय के संबंध में प्रचलित है कि इनके 3 सिर है और 6 भुजाएं हैं। इस दिन दत्तात्रेय के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा से गुरु ग्रह के दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकता है। दत्तात्रेय जयंती कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार तीनों देवियां पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत घमंड हो गया। नारद जी को जब इनके घमंड के बारे में पता चला तो इनका घमंड चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाकर देवी अनुसुईया के प्रतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। ईर्ष्या से भर उठी देवियों ने नारद जी के चले जाने के बाद देवी अनुसुईया के प्रतिव्रत धर्म को भंग करने की जिद ठान ली। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वे तीनों देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ भिखारी के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनुसुईया इन्हें भिक्षा देने लगी तब इन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए देवी अनुसुईया उनके लिए भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप हमें गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगी, हम भोजन नहीं करेंगे। अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया, जिससे तीनों ने बाल रूप में आ गए। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराने के बाद देवी अनुसुईया उन्हें पालने में लेटाकर अपने प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और काफी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश घर नहीं लौटे। तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। अपनी भूल पर पछतावा होने के बाद तीनों माता अनुसुईया के पास पहुंच क्षमा याचना करते हुए उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनुसुईया ने कहा, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना ही होगा। यह सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सिर तथा 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। त्रिदेव के अवतार है भगवान दत्तात्रेय। सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है। वे विद्या के परम गुरु है। भगवान दत्त जी के नाम पर दक्षिण भारत में दत्त संप्रदाय विशेष प्रसिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात रूप मिलता है। इनमें त्रिदेव की शक्तियां समाहित है। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहले ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा और त्रिदेव के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।